Number one. Your number one hit music station. Hit music station. Music. 105 FM. Unbind your soul with Hot 105. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप सबकी खिदमत में मुज़फ़्फ़र अहमद का आदाब। अल्लाह करे आप सब खैर वफ़ियत के साथ हों और अल्लाह की अमान में हों। सब जो वक्त होता है हर इतवार को इसी वक्त 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आप सुनते हैं संडे मॉर्निंग विद द लेजेंड्स। और इसके अलावा आपके साथ बातचीत होती है, आप हमें कॉल भी करते हैं, आप हमें टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं और हम आपको सुनवाते हैं बेहतरीन गज़लें और गीत आपकी खिदमत में पेश करते हैं जिन्हें आप बेहद पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उन्हें बार बार सुने। सो हम आपकी फरमाइशों पर ले आते हैं अपनी पटारी में वो गज़लें, वो गीत, वो फोक जो आपको सुनने को कम मिलता है लेकिन आपके लिए लाता है हॉट 105। आज भी हमारे पास बहुत सारी गज़लें हैं, बहुत सारे गीत हैं और लेजेंड्स की आवाज़ें हैं, लेजेंड्स का कलाम है। सब गर्मी है कराची में, एक दिन बारिश हुई और बारिश के बाद खूब जो है वो गर्मी हो गई। अगले दिन बड़ी तेज धूप, और धूप तो वैसे भी है, कड़ी धूप है हमारे ऊपर, लेकिन ये धूप तो बड़ी ही परेशान कुन थी और उस पे ह्यूमिड भी था, नमी थी हवा में जिससे पसीना बह रहा था। लेकिन इसके बावजूद सब जिनको काम करना है, जिनको रोजगार कमाना है, अपने बच्चों के लिए रोटी हासिल करनी है, खाना लेके जाना है, उनकी ज़रूरियात पूरी करनी है, वो बेचारे काम भी करते हैं। मेरे घर के बिल्कुल सामने कुछ मजदूर जो हैं, वो राज मिस्त्री जिन्हें कहा जाता है, वो काम कर रहे थे और पसीने में नहाए हुए और कितनी मेहनत के साथ वो बेचारे बड़े बड़े ब्लॉक्स उठा के, सीमेंट लगा के और न जाने क्या कुछ कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि कितने हैं वो खुशनसीब लोग बेशुमार जो इस वक्त घरों में आराम से बैठे होंगे, जो अपने दफ्तरों में बैठे होंगे, ठंडे ठंडे दफ्तरों में पंखे की हवा लेके, लेकिन ये बेचारे काम कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम है सब, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। कैसे पता चले आपको अपनी खुशनसीबी का? जब ऐसे लोगों को आप देखते हैं तभी तो पता चलता है कि अल्लाह ताला ने आपको कितने आराम से रखा हुआ है। सब हमसे राब्ता करने का वाहिद जरिया जो मुसद्दक़ा है वो है 8881। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, प्रोग्राम के बारे में कोई बात कहना चाहे, अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर करना चाहे। आप जानते हैं किसी के पास सुनने का वक्त नहीं है, किसी की कोई बात सुनता नहीं, अपनी बात महज कहना चाहता है। हम आपको मौका देते हैं कि आप आइए। मौका तो और भी बहुत सारे लोगों का दावा है कि वो देते हैं, लेकिन हम वाकई आपको मौका देते हैं कि आप आइए और हमारे कान में अपनी सरगोशी कर लीजिए, हमारे कांधे पर अपना सर रख के अपने आंसू बहा लीजिए। कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कहते हैं लोगों को बताना नहीं चाहिए। बाज़ लोगों का फलसफा यह है कि अपनी तकलीफ, अपनी शिकायत नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि बंदा जो है, आपको पता है कि कला बंदा होवे पावे बंदा रुख नहीं, दोनों कलियानों होंदा बड़ा दुख नहीं। ये गाना सुना होगा ना आपने, यानी दरख्त भी अगर दुरुस्त कहीं पे हो, उसको अगर वसाइल मुयस्सर ना हो, पानी उसको ना मिले और उस पर अब्र बारह भी ना बरसे, तो वो सूख जाता है। और हर कोई जो है वो चाहता है कि कोई संगी साथी हो, कोई दोस्त हो, उनके करीब हो। कह लेना चाहिए। वो कहते हैं दीवार के साथ भी आप मशवरा कर लिया करें। आज मैं आपको एक बड़ी मारूफ नज़्म है, उससे हम अपने प्रोग्राम का
आगाज कर रहे हैं और मैं बता रहा था कि आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। HOT लिखना जरूरी है, एक स्पेस देके फिर आप अपनी बात कहिए, मुख्तसर कहिए। और अगर आपको जरा तवील बात अपनी कहनी है तो फिर अपने हिज्जे स्पेलिंग जो है अपने रोमन के या उर्दू के वो जरा गौर से देख लीजिएगा भेजने से पहले, ताकि हम उसे आराम से पढ़ सकें। और 8881 यानी 88 और 81 8881 पे आपने हमें वो मैसेज भेजना है। इसके अलावा दरियासना अखबारी ज़बान में आप हमें फेसबुक पे कर सकते हैं। हॉट 105 का ऑफिशियल पेज है, वहाँ भी आप जाके अपनी बात कह सकते हैं इस प्रोग्राम की बाबत। और मुज़फ़्फ़र अहमद का पेज भी अगर आपका दिल चाहे तो वहाँ भी जाके आप हमसे हम कलाम हो सकते हैं। मैं कह रहा था कि मैंने और आज प्रोग्राम की इब्तिदा में ही हमारे साथ आमिले हैं हवा के दोष पे अहमद तुफैल साहब, शेख तुफैल साहब। नाम में कुछ तब्दीली क्यों जरूरत पड़ी आपको करने की, और सुनने वाले सभी दोस्तों को सलाम भी कहते हैं। और मैं अर्ज कर रहा था कि आज एक शोर फाक नज्म है नज़ीर अकबर आबादी की, उससे हम आगाज कर रहे हैं। आवाज आपकी जानी पहचानी है, अगर आप आवाज पहचान ले तो मुझे बताइएगा। तो आइए ख़वातीन हज़रात, सुन रहे हैं आप संडे मॉर्निंग विद लेजेंड। हॉट 105 का स्टूडियो है कराची स्टूडियोज में। मैं हूँ मुज़फ़्फ़र अहमद, आप सबकी खिदमत में आदाब कहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम और आपको खुशामदीद। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी और मुखलिसो गदा है, तो है वो भी आदमी दरदारो बेनवा है, तो है वो भी आदमी दरदारो बेनवा है, तो है वो भी आदमी नेमत जो खा रहा है, तो है वो भी आदमी टुकड़े जो मांगता है, टुकड़े जो मांगता है, तो है वो भी आदमी। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी। नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। कैसी सच्ची तस्वीर है। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है, जो उनको ताड़ता है, तो है वो भी आदमी। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह है। यहाँ आदमी पर जान को वादे है आदमी, और आदमी ही तेग से मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है, और सुन के दौड़ता है, तो है वो आदमी। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह है। चलता है आदमी ही मुसाफिर हो लेके
के माल, और आदमी ही मारे है फांसी गले में डाल। यहाँ आदमी ही सैद है और आदमी ही जाल, सच्चा भी आदमी ही निकलता है मेरे लाल। और झूठ का भरा है, और झूठ का भरा है सो है वो भी आदमी। 105 दुनिया में बादशाह है तो है वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह है। यहाँ आदमी ही शादी है और आदमी ही ब्याह, काजी वकील आदमी और आदमी गवाह। ताशे बजाते आदमी चलते हैं खामखा, दौड़े हैं आदमी ही मशाले जला के वाह। और ब्याह ले चढ़ा है, और ब्याह ले चढ़ा है सो है वो भी आदमी। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह है। आदमी ही लाले जवाहिर है बेबहा, और आदमी ही खाक से बदतर है हो गया। काला भी आदमी है कि उल्टा है जूतवा, गोरा भी आदमी है कि टुकड़ा है चांद का। बद शक्लो बदनुमा है, बद शक्लो बदनुमा है सो है वो भी आदमी। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह है। एक आदमी है जिनकी ये कुछ ज़र्क बर्क है, रुपए के उनके पाँव है सोने के फर्क है। झुमके तमाम गर्ब से लेता बशर्क है, कम ख्वाब ताश शाल तो शालों में गर्क है। और चीतड़ों लगा है, और चीतड़ों लगा है सो है वो भी आदमी। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह है। मरने में आदमी ही कफन करते हैं तैयार, नहला धुला उठाते हैं, कांधे पकड़ सवार। कलमा भी पढ़ते जाते हैं, रोते हैं जार जार। सब आदमी ही करते हैं मुर्दे का कारोबार, और वो जो मर गया है सो है वो भी आदमी। We will be right back after this short commercial break. Dear students, आज के लेक्चर से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। 26 जून को सिंध के 14 अजला में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप सब भी अपना वोट डालें। मैडम, हम सब लड़कियाँ वोट डालना चाहती हैं। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर भेजकर अपनी वोटर मालूमात जान लें। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने हर जगह खवातीन के लिए अलग पोलिंग स्टेशन कायम करने की कोशिश की है। जहां ये मुमकिन न हो सका, वहां खवातीन के लिए अलग दाखिली और खारजी रास्ते बना दिए गए हैं। इसके अलावा पोलिंग के अमल में मरीजों, हामला खवातीन, बुजुर्गों, ख्वाजा सराओं और खुसूसी अफराद को तरजीह दी जाएगी। अपना वोट राजदारी से देना है।
इस बार हम सब वोट जरूर डालेंगे। मजीद मालूमात के लिए जिला इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट www.ecp.gov.pk से रुजू करें। Hot 105। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। 26 जून को सिंध के 14 अजला में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप सब भी अपना वोट डालें। मैडम, हम सब लड़कियाँ वोट डालना चाहती हैं। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर भेजकर अपनी वोटर मालूमात जान लें। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने हर जगह खवातीन के लिए अलग पोलिंग स्टेशन कायम करने की कोशिश की है। जहां ये मुमकिन न हो सका, वहां खवातीन के लिए अलग दाखिली और खारजी रास्ते बना दिए गए हैं। इसके अलावा पोलिंग के अमल में मरीजों, हामला खवातीन, बुजुर्गों, ख्वाजा सराओं और खुसूसी अफराद को तरजीह दी जाएगी। अपना वोट राजदारी से देना है। इस बार हम सब वोट जरूर डालेंगे। मजीद मालूमात के लिए जिला इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट www.ecp.gov.pk से रुजू करें। सब वोट जरूर डालिएगा। कहते हैं कि आपकी राय का बड़ा एहतराम होता है, आपकी राय का लिहाज रखा जाता है, और जिस तरह से आदमी कहता है, आदमी की बात आदमी ही मानता है। लेकिन ये शायद पुराने जमाने की बात है। अब आदमी को कौन पूछता है, कौन घास डालता है? आपके वोट की क्या अहमियत है? क्या कर लेंगे आप अपने के वोट के बदले? अगर से एक वोट के बदले पूरी हुकूमत मिल जाती है, लेकिन फायदा कोई नहीं है साहब। इसके बावजूद लोग कहते हैं कि वोट डालना चाहिए, अपनी राय का इजहार जरूर करना चाहिए। और मैं भी ये समझता हूँ कि जाइए, जाके वोट जरूर डाला कीजिए जब भी इलेक्शन हो। मगर अब इलेक्शन एक मजाक की सूरत रह गया है साहब। मजाक भी वो जो अवामन नाज के साथ होता है। कहते हैं सिलेक्शन तो कोई और करता है, मुंतखब तो कोई और करता है, कोई और ताकतें होती हैं जो लाते हैं। हम आप तो महज ऐसे घसियारे से लोग हैं। ना हमारी कोई वैल्यू है, ना हमारी कोई कदर कीमत है। हमें तो इस्तेमाल किया जाता है नारेबाजी में, नारे लगवाने में। और कहते हैं कि वो कीमे के पराठे, कीमे की रोटियां, नान और बिरयानी के सहारे हमारे वोट जो है और हमारी आवाजें खरीदी जाती हैं। हम बुलंद करते हैं आवाजें, लेकिन जब अपनी नशिस्त संभाल लेते हैं वो लोग तो फिर मुड़ के नहीं देखते हैं कि किस हाल में है। टेलीविजन पे मुख्तलिफ रिपोर्ट्स चल रही होती हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जहाँ से लोग वोट लेते हैं वहाँ जाके हाल नहीं देखते हैं कि वहाँ लोगों का हाल क्या है, जिन्होंने वोट दिए आपको, जाके जिन्होंने आपको ये बुलंदी अता फरमाई है, जिन्होंने आपको कुर्सी अता की है, उनका कोई हामी और मददगार नहीं है। एनीवे, हम सियासत की बात नहीं करते हैं क्योंकि बड़ा डर लगता है साहब। लोग जो है वो बड़ा ही जलील करते हैं। जलील तो वैसे आम आदमी हो रहा है। हमारे साथ वाली नशिस्त पे एक इदारा है जहाँ पे लोग अपनी पेंशन लेने जाते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट्स का जो है प्रॉफिट लेने जाते हैं। वहाँ भी एक साहब बहस कर रहे थे कि साहब जी सूद है, नहीं लेना चाहिए। तो अब्दुल रहमान साहब थे और उनके स्टिक हाथ में होती है हमेशा और टोपी पहनते हैं और पेंट और शर्ट बेल्ट के साथ बाकायदा किसी बड़े दफ्तर में बड़े अफसर रहे थे। तो वो फट पड़े, कहने लगे कि मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को उसका इलाज मुआवजा कैसे करवाऊं? अगर मैं यहाँ से अपने जो मुझे मुलाजमत पर जो कुछ पैसे मिले थे वो मैंने यहाँ ला के जमा कर दिए, अब उसके बदले में मुझे कुछ पैसे मिल जाते हर महीने। एक और साहब करीबी बैठे थे, कहने लगे कि आपको तो मिल रहे हैं, मुझे तो मिलते भी नहीं हैं। तो हमने उनसे अर्ज किया कि आपको क्यों नहीं मिलते हैं? कहने लगे वो मेरी बुक खो गई है और अब उसमें बनवाने के लिए मुझे चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी अपने पुराने दफ्तर में, कभी जहाँ बैंक में, कभी इस इदारे में।
और हर दफ़ा मुझे कहा जाता है कि आप अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाइए। शनाख्ती कार्ड लेके आया तो वो अपडेटेड नहीं था, उसकी मैंने अपडेट करवाया नहीं था, मुझसे भूल हो गई। मैं तो जहाँ ख्वार होता रहता हूँ, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिलते हैं। और अब वैसे भी रिक्शा करके आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। तो एक बिल्कुल करीब का चक्कर भी अगर लगाऊं तो कम से कम 400-500 रुपए खर्च हो जाते हैं। अपना मुंह भर के कहते हैं रिक्शा वाले कि साहब 500 रुपए होंगे, तो अगर उसे थोड़ी सी बहस करने की कोशिश करें तो वो मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं, कहते हैं जाना है तो बैठ जाओ, पैसे देने हैं तो आ जाओ, वरना जाओ, पैदल चले जाओ। अच्छा, उनसे पूछें तो वो भी अपनी बात कहते हैं कि हम क्या करें, हमें भाड़ा देना होता है, अपने मालिक को देना होता है, पैसे देने होते हैं, रोज की दिहाड़ी बंधी हुई देनी होती है, तो हम कहाँ से पूरा करें। हमारे बच्चे भी बिलक रहे होते हैं घर में, ना बिजली है, ना पानी है, ना खाने को कुछ है। अगर यहाँ से 100-200 रुपए हम कमा के ले जाएं तो वो भी आप लोगों को बुरे लगते हैं। सबसे ज्यादा जो मुतासर होता है तबका वो तनख्वाहदार होता है। जो रोज की दिहाड़ी वाला है वो अपनी दिहाड़ी उसी रेशो से, उसी निस्बत से बढ़ा लेता है। जैसे आप पहले 200 रुपए 300 रुपए में कोई काम करवा लेते थे, वो 500-600 रुपए लेता है। मेरे घर में एक मामूली सा काम था इलेक्ट्रिशियन का, मैं अगरचे खुद ही कोशिश कर लेता हूँ, तो पहले 200-300 रुपए में वो एक साहब है, नौजवान है, वो आ जाते थे और मेरा काम करके चले जाते थे। लेकिन अब जब वो आए तो उन्होंने मुझे पहले कहा कि साहब 500 रुपए होंगे घर आने के। कैसी जिंदगी है हमारी, क्या किस्म पुरसी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमेशा अपने से नीचे को देखना चाहिए। अभी मैं आपको आवाज सुनाता हूं, उबैदुल्लाह अलीम का ये कलाम है और मुझे बहुत पसंद थे। तेरे प्यार में रुसवा होकर जाएं कहां दीवाने लोग, जाने क्या क्या पूछ रहे हैं ये जाने पहचाने लोग। जैसे तुम्हें हमने चाहा कौन भला यूं चाहेगा, माना और बहुत आएंगे तुमसे प्यार जताने लोग। कल मातम बेकीमत होगा, आज इनकी तौकीर करो, देखो खून जिगर से क्या क्या लिखते हैं अफसाने लोग। नूर जहां।
मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज आपने सुनी और उबैदुल्ला अलीम का आपने कलाम सुना है और यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। आगे पीछे दाएं बाएं साए से लहराते हैं, दुनिया भी तो दश्ते बला है, हम ही नहीं दीवाने लोग। कबदर जैद आप मुझसे हम कलाम हो सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 111000105 पर और इसके अलावा 8881 पे आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज भेजने वालों में आज भी सबसे अव्वल आए हैं नादिर साहब। साइट एरिया में हमें सुनते हैं और हमें बिस्मिल्लाह जी आयानु भी कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नादिर साहब। कहते हैं आज तो बेला लूट लिया। आपने गालिबन आदमी नामा सुन के जी कहा है और मुझे यकीन था कि आपको पसंद आएगा और आप जैसे और हसास लोगों को भी। और मैंने पूछा था कि आवाज आपने पहचानी, किसकी आवाज है? आप तो रेडियो सुनने वाले हैं, सभी जितने भी इस वक्त मेरी आवाज सुन रहे हैं, क्या वो बता सकते हैं कि किसकी आवाज थी? दुनिया में बादशाह है, दुनिया में बादशाह है, सो है वो भी आदमी और मुखलिसो गदा है, सो है वो भी आदमी दरदारो बेनवा है, सो है वो भी आदमी। दरदारो बेनवा है, तो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है तो है वो भी आदमी, टुकड़े जो मांग। सब ये आवाज किस गुलकार की है? जी हाँ, मुझे बता सकते हैं 8881 पे। और एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है। We will be right back after this short commercial break. आमना 26 जून ते असां पिकनिक जो प्रोग्राम ठाहे रहिया आहियूं, तोखे भी हलणो पवंदो। अड़े 26 जून ते त सिंध में 14 ज़िलनि में मक़ामी हुकूमतनि जूं चूंडूं थी रहियूं आहिनि। असां सभिनी खे वोट ॾियण लाइ वञणो आहे। ओहो, इहो त मूंखां विसरी वियो। पर असांजी पिकनिक जो छा थींदो? आयशा, वोट ॾियणु असांजो क़ौमी फर्ज़ आहे, हुन खां वधीक ज़रूरी को बि कमु कोन्हे। पिकनिक ते असां कॾहिं बि वञी सघूं था। सही थी चवीं, इहो कमु वधीक ज़रूरी आहे। असां 26 जून ते वोट विझण लाइ वेंदासीं। बिल्कुल सही आहे। ऐं हा, मूंखे लॻे थो त तूं हिकु ॿियो बि कमु विसारे रही आहीं। 8300 ते पंहिंजो क़ौमी सुञाण कार्ड नंबर मैसेज करे पंहिंजी वोट जी ॼाण हासिल करे वठिजांइ। बिल्कुल सही आहे, ऐं हाणे ई मैसेज करियां थी। वधीक मालूमात लाइ ज़िले इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी वेबसाइट www.ecp.gov.pk ते राब्तो करियो। Hot 105 आमना 26 जून ते असां पिकनिक जो प्रोग्राम ठाहे रहिया आहियूं, तोखे भी हलणो पवंदो। अड़े हिते त सिंध में 14 ज़िलनि में मक़ामी हुकूमतनि जूं चूंडूं थी रहियूं आहिनि। असां सभिनी खे वोट ॾियण लाइ वञणो आहे। ओहो, इहो त मूंखां विसरी वियो। पर असांजी पिकनिक जो छा थींदो? आयशा, वोट ॾियणु असांजो क़ौमी फर्ज़ आहे, हुन खां वधीक ज़रूरी को बि कमु कोन्हे। पिकनिक ते असां कॾहिं बि वञी सघूं था। सही थी चवीं, इहो कमु वधीक ज़रूरी आहे। असां 26 जून ते वोट विझण लाइ वेंदासीं। बिल्कुल सही आहे। ऐं हा, मूंखे लॻे थो त तूं हिकु ॿियो बि कमु विसारे रही आहीं। 8300 ते पंहिंजे क़ौमी सुञाण कार्ड नंबर मैसेज करे पंहिंजी वोट जी ॼाण हासिल करे वठिजांइ। बिल्कुल सही आहे, ऐं हाणे ई मैसेज करियां थी। वधीक मालूमात लाइ ज़िले इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी वेबसाइट www.ecp.gov.pk ते राब्तो करियो। ये सब सुन रहे हैं आप संडे मॉर्निंग विद लेजेंड और मैं हूं मुजफ्फर अहमद आपके साथ। हमारा आपका साथ रहने वाला है दोपहर 1 बजे तक। नाश्ता आप कर रहे हैं तो जरूर कीजिए। हर चीज जो है वो तंग होती जा रही है, सब दुनिया तंग होती जा रही है, जमीन तंग हो गई है, मरना भी बेहद मुश्किल है, जीने से ज्यादा मरना भी मुश्किल होता जा रहा है। नाश्ते के हवाले से बात कर रहा था कि अंडे इस कदर महंगे हो गए हैं, ब्रेड इतनी महंगी हो गई है, पूरी हलवा अगर आप कभी शौक से खाते थे यार इतवार को छुट्टी के दिन अपने फैमिली के साथ, तो वो एक मुश्किल चीज बन गई है। बजट इतना है नहीं है, 30-40 हजार रुपए कमाने वाला हर महीने तो किस तरह से जो है 8-10 हजार रुपए घर का किराया भी देता है। तो कितने बगैर छत वाले लोग हैं जिनकी अपनी छत नहीं है, जिनकी अपनी जमीन नहीं है, किसी को पैसे देते हैं तो
रहने की इजाज़त मिलती है कि चलो 1 महीना रह लो जहाँ पे। वो भी जब 1 साल नहीं होता है तो नोटिस देना शुरू हो जाते हैं कि साहब 5% 10% बढ़ा दो। क्या जिंदगी है दुनिया में। और ममालिक भी देखे होंगे आपने, मैंने भी देखे हैं, वहाँ बड़ी आसानियाँ हैं। और मैं कहता हूँ कि वो हैं असल में जो इस्लामी शियार जो लिए हैं उन लोगों ने लिए हैं, लेकिन हम पता नहीं कहाँ भटक गए हैं। अरे ख़वातीन और हज़रात, हम बातें भी कर रहे हैं आपसे और आपकी कॉल्स भी ले लेंगे। और इसके साथ साथ मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमें एक मोहतरम लिसनर हमारे हैं जो सुन रहे हैं हमें, जामे क्लास मार्केट जिसे कहा जाता है। कहते हैं प्रोग्राम शानदार है, बेहतरीन आवाज़ और खुदादाद सलाहियतों के मालिक। सलाम, काश आप हमारे ख़ानदान के फ़र्द होते, हम सब आपको प्यार करते, फ़कत आपको सुनने वाले अंजुम एंड फैमिली। ये मेरी लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आपने इतना मुझे सराहा है। हालांकि मैं तो दिल के फफूले फोड़ता हूँ अपने दिल की बात। अगर आपको वैसे ही जो मैं सोचता हूँ, जो मैं कहता हूँ, वो आपके दिल में होता है तो ये फिर अच्छी बात है। और मैं आपके ख़ानदान का फ़र्द ही हूँ। मैं इतवार को जुमेरात को मेरी आप लोगों से मुलाकात होती है तो ख़ानदान का फ़र्द ही हुआ ना। फिर अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। बहुत शुक्रिया अंजुम एंड फैमिली मेरी हौसला अफजाई करने का। मैं हर बार जो है अपनी बेगम से कहता हूँ कि बस अब मैं इस महीने करूँगा प्रोग्राम और उसके बाद मैं फिर नहीं जाऊँगा, थक गया हूँ। अब मुझे 25 बरस हो गए हैं रेडियो से, FM रेडियो जब से स्टार्ट हुआ है, तो अब मैं थक भी गया हूँ। और मैं कहता हूँ मैं अकेला क्या किस किस से ले लूँ, कौन कौन से महाजों पे ले लूँ, क्योंकि घर में जो है मुझे काफ़ी महाज है मेरे। और खैर छोड़िए, मैं अपनी ज़ाती बातें नहीं करता हूँ। मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि हम कितनों से बेहतर हैं। और जब कोई मुश्किल पड़ती है तभी तो हमें अल्लाह याद आता है। एक साहब थे, इमारत बन रही थी, ज़ेर तामीर इमारत के इंजीनियर थे। वो छत पे खड़े कुछ जायजा ले रहे थे और उसके बाद देखा नीचे मजदूर काम कर रहे हैं, कोई ईंटें लेके जा रहे हैं, कोई सीमेंट उठा के जा रहे हैं। तो वो ऊपर से कुछ बात कहना चाह रहे थे, आवाज़ दे रहे थे, लेकिन आवाज़, वो मशीनें भी चल रही होती है ना, वो मिक्सर जो बजरी और सीमेंट वगैरह को मिलाता है, उसे न जाने क्या कहते हैं, तो उसकी आवाज़ भी थी, खड़ाखड़ बज रहा था, हो रहा था, और शोर में आवाज़ नहीं जा रही थी। तो उन्होंने 2-3-4 दफ़ा आवाज़ें दी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। फिर उनके दिमाग में न जाने क्या बात आई, उन्होंने जो है वो 50-50 के 2 नोट जो है वो नीचे फेंके। वो जैसे नीचे गए तो मजदूर जो थे उन्होंने देखा कि नोट नीचे गिरे पड़े हैं, उन्होंने उठा लिए, लेकिन ऊपर न देखा। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये क्या बात हुई, वो मेरे पास, मैं फ़ोन भी नहीं कर सकता हूँ, उनके पास फ़ोन नहीं, जो लोग काम कर रहे हैं, कुछ बताना था उनको ज़रूरी। तो वो उन्होंने फिर 50 रुपए का एक नोट फेंक दिया। फिर किसी दूसरे मजदूर ने उठा के जेब में डाल लिया। ये बड़े परेशान हुए, कहने लगे मुझे नीचे जाना पड़ेगा, फिर ऊपर आऊँगा। तो मैं दिमाग में कोई बात आई, उन्होंने 1-2 कंकर उठाए और जो मजदूर नीचे काम कर रहा था उसके सर पे लगे। वो जब सर पे लगे तो उन्होंने ऊपर उठा के देखा, अपना सर उठा के ऊपर देखा कि ये कहाँ से आया है। तो मकसद बताने की ये बात है, जब तक हमारे सर पे पड़ती नहीं है हम ऊपर नहीं देखते हैं, हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते हैं। जब सब ठीक होता रहता है, सब मिलता रहता है, तो हम कहते हैं वाह साहब वाह क्या ज़िंदगी है। लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल पड़ती है, जैसे ही कोई दुश्वारी आती है, फिर हम अल्लाह की तरफ जाते हैं। अब यकीन कीजिए अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, बेहद मेहरबान है। वो कहते हैं ना 70-72 माओं से भी ज्यादा, बल्कि इससे भी ज्यादा। आप उससे मांगे, आप उसके सामने सजदा रेज़ हों, सजदा करते वक्त जो है आप अल्लाह से जो बात कहेंगे वो सुनी जाती है और आपको एक गैर महसूस तरीके से आवाज़ मिलती है, आपको एहसास होता है कि जवाब भी आता है। शर्त यह है कि आपकी आंखों में नमी हो, आंसू भी बहते हों, तब आपकी बात जो है वो सुनी जाती है। आप अपने आप को
इज्ज़ के साथ, इनकिसारी के साथ जब आप पेश करते हैं अल्लाह के हुजूर, तो वहां से जरूर अल्लाह की रहमत जरूर आती है। खादर ज़ायद आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे जो फेसबुक पेज है उस पे भी अगर हम देख लें, और हमारे एक और मेहरबान दोस्त हैं फयाज मिनहाज साहब भी हमें वेलकम कहते हैं। फयाज साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह ताला। एक आवाज आपको और सुनाता हूं, और ये कलाम है अब्दुल मजीद सालिक साहब का। किसी दोस्त ने फरमाइश की थी, मैं पहले ये प्ले कर चुका हूं, सुना चुका हूं। आइए, मेरे इस प्रोग्राम में आपको इसी नौयत के बहुत मुनफरिद ट्रैक मिलते हैं, और जो मैं चूंकि खुद पसंद करता हूं, मैं खुद भी सुनता हूं और आंसू भी बहाता हूं, कभी मुस्कुराता भी हूं अल्लाह की शान पे, और अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूं। लेकिन दिल बड़ा कुड़ता है किसी वक्त। हम नफसो उजड़ गई मेहरो वफा की बस्तियां, पूछ रहे हैं अहले अहरो वफा को क्या हुआ। बस्तियां पूछ रहे हैं अहले दिल, पूछ रहे हैं अहले दिल मेहरो वफा को क्या हुआ। इश्क है बेगदाज क्यों, हुस्न है बेनियाज क्यों, मेरी वफा कहाँ गई, उनकी जफा को क्या हुआ। मेहरो वफा की बस्तियां। खास अब मेहदी हसन मरहूम की आवाज। कलेजा मुंह को आता है जब ऐसे बड़े बड़े फनकार, बड़े बड़े गुलकार, बड़े बड़े दानिश्वर शौराए कराम का तस्करा लेता हूँ। अब कोई न रहा और अब उनकी जगह लेने वाला कोई नहीं है। गुदाज क्यों, हुस्न है बेनियाज क्यों, इश्क है बेगुदाज क्यों, हुस्न है बेनियाज क्यों, मेरी वफा कहाँ गई, उनकी जफा को क्या हुआ। पूछ रहे हैं अहले दिल, पूछ रहे हैं अहले दिल, मेहरो वफा को क्या हुआ। हम नफसो उजड़ गए मेहरो वफा की बस्तियां। दस्ते जुनून हो गई मंजिल यार बेसुरा, दस्ते जुनून हो गई मंजिल यार बेसुरा, काफिला किस तरफ गया, बांगे दरा को क्या हुआ। पूछ रहे हैं अहले दिल, पूछ रहे हैं अहले दिल, मेहरो वफा को क्या हुआ। हम नफसो उजड़ गए मेहरो वफा की बस्तियां। शब है नारसा, आहे सहर है बेअसर, नालाए शब है नारसा, आहे सहर है बेअसर, मेरा खुदा कहाँ गया,
मेरे खुदा को क्या हुआ पूछ रहे हैं अहले दिल, पूछ रहे हैं अहले दिल, मेहरो वफा को क्या हुआ हम नफसों गुजर गए, मेहरो वफा की बस्तियाँ पूछ रहे हैं रब्बे असल मेरा खुदा नालाई शुभ है नारसा, आह सहर है बेअसर, मेरा खुदा कहाँ गया, मेरे खुदा को क्या हुआ। अहले दिल पूछ रहे हैं अहले दिल। We will be right back after this short commercial break. आमना 26 जून को हम पिकनिक का प्रोग्राम बना रहे हैं, तुम्हें भी चलना होगा। अरे 26 जून को तो सिंध के 14 अजला में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हो रहे हैं, हम सबको वोट देने जाना है। ओह ये तो मैं भूल ही गई थी, लेकिन हमारी पिकनिक का क्या होगा? आयशा, वोट देना हमारा कौमी फर्ज है, इससे जरूरी काम कोई नहीं है। पिकनिक पर तो हम कभी भी जा सकते हैं। ठीक कहती हो, ये काम ज्यादा जरूरी है। हम 26 जून को वोट डालने जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और हाँ, मुझे लगता है तुम एक और काम भूल रही हो। 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड SMS करके अपनी वोटर मालूमात जान लेना। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी SMS करती हूँ। मजीद मालूमात के लिए जिले इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट www.ecp.gov.pk से रुजू करें। Hot 105 आमना 26 जून को हम पिकनिक का प्रोग्राम बना रहे हैं, तुम्हें भी चलना होगा। अरे 26 जून को तो सिंध के 14 अजला में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हो रहे हैं, हम सबको वोट देने जाना है। ओह ये तो मैं भूल ही गई थी, लेकिन हमारी पिकनिक का क्या होगा? आयशा, वोट देना हमारा कौमी फर्ज है, इससे जरूरी काम कोई नहीं है। पिकनिक पर तो हम कभी भी जा सकते हैं। ठीक कहती हो, ये काम ज्यादा जरूरी है। हम 26 जून को वोट डालने जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और हाँ, मुझे लगता है तुम एक और काम भूल रही हो। 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड SMS करके अपनी वोटर मालूमात जान लेना। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी SMS करती हूँ। मजीद मालूमात के लिए जिले इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट www.ecp.gov.pk से रुजू करें। ओके जनाब, हमारे साथ आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर हैं, देखते हैं मौजूद हैं या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर भाई। वालेकुम अस्सलाम मिसेस गफार, आप कैसी हैं? कैसे आप? मैं लास्ट संडे भी बहुत कोशिश करती रही आपको फोन करने का, मगर मौका ही नहीं मिला, लाइन ही नहीं मिली। तो आपने वो मेरा प्ले किया गाना फरीदा अली का, उसको मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती थी। वो कभी कभी आप पेश करते रहा कीजिए। जी जी जरूर, क्योंकि हमें मिलता ही नहीं है वो मुजफ्फर भाई। हाँ हमारे पास तो है। माशाल्लाह मुझे बड़ा मजा आया। मैं बहुत बात करना चाह रही थी आपके साथ, फादर्स डे भी था ना उस दिन। जी जी जी। तो अपने वालिद साहब के साथ भी वो आपकी कुछ बातें शेयर करना चाह रही थी, मगर शायद तो मौका चला गया वो। नहीं कोई बात नहीं, वालिद वालिदा ये जो रिश्ते होते हैं इनके लिए तो बातें हमेशा करते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस हम भी 4 बहनें हैं मुजफ्फर भाई। अच्छा माशाल्लाह। हमारा एक ही भाई है। अच्छा अच्छा। हमारे भाई को हमेशा ये गिला होता था कि आप बेटियों को ज्यादा चाहते हैं, मेरा आपको कोई परवाह नहीं है। हाँ, तो आपको पता है ना, लड़के हमेशा ये गिला करते हैं माँ बाप के साथ। जी जी। तो आपको पता है ये बात बड़ी सही है मुजफ्फर भाई कि बापों को ज्यादा बेटियों से ही मोहब्बत होती है। बेटियों से, जी हाँ जी हाँ, बहुत ज्यादा। और वो जहाँ भी माशाल्लाह बाहर साल के उनके कितने चक्कर लगते थे। हमारा काम है कालीनों का, हमारा पहले से आपने नाम सुना होगा। जी जी। तो उनके महीने में माशाल्लाह 6-7 चक्कर लगते थे बाहर। वो जब भी जाना, हमारे लिए चीजें भी आती थी, गुड़िया आती थी मुजफ्फर भाई। तो हमारी अम्मी क्या कहना कि आगे आपके पास 4 गुड़ियां कम है, जब भी आते हैं आप गुड़ियां उठा कर ले आते हैं। तो बस यही होता था। जी हाँ बिल्कुल। बाप का यही मोहब्बत प्यार है। बस हमारे वालिद को भी 2 साल हो गए हैं गुजरे हुए। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हमारी अम्मी भी नहीं है। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे जी दोनों को। मग़फ़िरत करे सबको बिल्कुल। आमीन। और माशाल्लाह मैं आपको एक सच्ची एक बात बताऊं मुजफ्फर भाई। जी जी। आप में और मेरे मियाँ में 19-20 का फर्क नहीं है। अच्छा। मैं समझती हूँ कि तलत और मैं आज इस फी जमाने में कोई अच्छे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। जी जी जी। मैं सच्ची आपको कह रही हूँ। सही सही। मेरे मियाँ का ये, मैं उनको कभी कभी कहती हूँ आपका बस चले तो आप जमीन पर बिना वजन डालें पूरा। ऐसा फरिश्ता इंसान है मुजफ्फर भाई। जी जी जी। यकीन कीजिए आप। और आप भी इंशाल्लाह, मेरी नजर में जो एक अच्छे इंसान की खूबियां होनी चाहिए ना, आप
सब मौजूद है आपके अंदर। पता नहीं जी, कोशिश करता हूँ। मैं आपको अपने दिल से बता रही हूँ। जी, मैं आपको अपने दिल से कह रही हूँ। बड़ी नवाज़िश। ये गीत बजते तो सुनते ही रहते हैं, मगर आपकी बातें भी इतनी आला है जी कि मैं आपको सच्ची अपने दिल से बता रही हूँ। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सलामत रखे, खुश रहे आप। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। अच्छा मुजफ्फर भाई, एक मेरी और फरमाइश है, फरमाइए। वो कभी भी आप लगा सकें तो लगाइए। फरमाइए। वो बात करनी मुझे मुश्किल ऐसी ऐसी तो न थी। जी जी जी, मुझे बहुत पसंद है वो मेहदी हसन का। जी जरूर लगाएंगे। अच्छा एक और बात मुजफ्फर भाई, ये जो सबसे पहला सुनाया ना आपने गाना, जी जी, वो मैंने आवाज नहीं पहचानी। तो आवाज तो वो भी आदमी, तो वो भी आदमी नहीं, तो क्या आपका कुछ अंदाजा तो लगाया होगा आपने? मैंने कुछ अंदाजा करता रही हूँ, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा, मुझे लगता सुना तो हुआ मैंने, मगर मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रही है इनकी आवाज। अच्छा हाँ, तो बस आप जरूर बताइएगा। मैं बताऊंगा आपको। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज जी। खैर शायद आपका दिल चाहता है तो आप भी अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉट 105। कुछ ही देर में हम आपको खबरें सुनाएंगे, और खबरें सुनने से पहले नादिर साहब भी मुझे बहुत दुआ देते जी, कहते हैं आप ऐसा ना सोचिए, और तंदुरुस्ती अल्लाह ताला आपको फरमाए हमेशा, और लंबी जिंदगी अता फरमाए। नादिर साहब, इतनी लंबी जिंदगी लेके क्या करनी है? जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक तो मेरा ख्याल है ठीक है, लेकिन जब हाथ पांव में सकत ना रहे, ताकत ना रहे, एनर्जी ना रहे, तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त पिधार जाना ही ज्यादा बेहतर है। किसी की मोहताजी से अल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि बचाए। मोहताजी बहुत बड़ी एक तकलीफ दे चीज है, जो लोग इस कैफियत में है वो ही जानते हैं। कुछ वक्त है मैं आपको फरीदा खानम की आवाज आपको सुनाता हूँ, उसके बाद खबरें सुनेंगे, और खबरों के बाद फिर आपकी कॉल्स भी लेंगे। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी। वो इश्क बहुत मुश्किल था, मगर आसान न था यूं जीना भी। वो इश्क बहुत मुश्किल था, मगर आसान न था यूं जीना भी। उस इश्क ने जिंदा रहने का मुझे ज़र्फ दिया, बिंदार दिया। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। वो इश्क बहुत मुश्किल था, वो इश्क बहुत मुश्किल था, मगर आसान न था यो जीना भी। उस इश्क ने जिंदा रहने का मुझे ज़र्फ दिया, पिंदार दिया। सच्चाई मुझे जानने वाले जानते हैं, मैं खुली हुई एक सच्चाई। मुझे जानने वाले जानते हैं, मैंने किन लोगों से नफरत की, मैंने किन लोगों से नफरत
कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन बार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं रोता हूँ और आसमां से तारे टूटते देखता हूँ उन लोगों पर जिन लोगों ने मेरे लोगों को आज़ार दिया। कुछ इश्क था कुछ मैं खुली हुई सच्चाई मुझे जानने वाले जानते हैं, मैंने किन लोगों से नफरत की और किन लोगों को प्यार दिया। मेरे बच्चों को अल्लाह रखे उन ताज़ा हवा के झोंकों ने, मैं खुश्क पेड़ खिज़ां का था, मुझे कैसा बरगो बार दिया। ये सजा सजाया घर साथी, मेरी जात नहीं मेरा हाल नहीं। ये सजा सजाया घर साथी, मेरी जात नहीं मेरा हाल नहीं। ऐ काश कभी तुम जान सको, ऐ काश कभी तुम जान सको, जो इस सुख ने आजाद। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। खबरों के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। आप प्रोग्राम सुनते हैं हर इतवार को 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और इसका नाम है संडे मॉर्निंग विद लेजेंड। हम आपको इस प्रोग्राम में गजल और गीत सुनाया करते हैं, कुछ फोक भी लाया करते हैं कभी कभी, और आपके साथ बातें किया करते हैं। इसके अलावा एक प्रोग्राम मैं फिल्मी गीतों का किया करता हूँ, वो रात के वक्त होता है, जुमेरात की शब 10 बजे से, गाने जाने अनजाने। उसमें भी हम मुझे असल में अपने अहद के लोग बड़े पसंद आए, मेरे अहद के, चाहे वो फिल्म से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो अदब से, चाहे वो दानिश और हिकमत से ताल्लुक़ रखते हो। मेरे अहद में बड़े बड़े लोग गुजरे हैं साहब। मेरी खुशनसीबी है और आपकी भी खुशनसीबी है जो मेरे साथ के लोग हैं, मेरी नस्ल के लोग हैं, कि हमने अच्छे लोगों को देखा, सुना, परखा, और अब वो सब चीज़ें नहीं रही हैं। अब ज़माना बदल गया है, ज़्यादा तरक्की हमने कर ली है, हमारे पास सेल फोन आ गया है, हमारे पास और बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से खैर छोड़िए, मेरे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस परवीन आसिफ, हम आपको वेलकम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मजहबी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले तो थोड़ी सी शिकायत, ये जो बातें आप करते हैं ना, ऐसी बातें नहीं किया करें। अच्छा। जो मैसेज के जवाब में आपने की, मैं दोहराऊंगी नहीं, लेकिन अल्लाह आपको वाकई लंबी जिंदगी दे और सेहत कामना के साथ दे। आमीन आमीन। तो आपकी दुआ सही है कि अल्लाह किसी को भी किसी का मोहताज ना करे। जी हाँ। लेकिन जिंदगी की दुआ मांगनी चाहिए। हाँ, जिंदगी की दुआ मांगते हैं, बिल्कुल। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, शुक्रगुजार बंदों में हमारा शुमार होता है। आपका तो पता नहीं किन किन लोगों में शुमार होता है, मैं बता ही नहीं सकती। जो मेरा आपको तो आपने खुश कर दिया। पहले जो स्पेल था आपका फिल्म सजा का, इतना अच्छा रहा मुझे उसका, स्पेशली वो गाना जो है ना, मैं क्यों दामन को फैलाऊं। तो आपने कहा मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है। जी मैंने सोचा बहुत लोग समझते होंगे कि क्यों पसंद है, यकीनन होना भी चाहिए आपको पसंद। जी जी जी। बाकी बहुत अच्छी लगी उसमें आपकी वो बात उस सॉन्ग के साथ, और वो तो है भी इतना प्यारा है कि बस क्या बताऊं। बीच में थोड़ा सा मैं वो हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर थर्ड जो चला, बस गजब भी उठा दिया। आखिरी मैडम का जो घुंघरू वो तोड़ती हैं पैर मार। जी 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 जी। बहुत ही अच्छा रहा मुझे बता। फिर जो आपकी बातें होती हैं तो वो तो वाकई मिसेस गफ्फार सही कह रही हैं, सुनने वाली होती हैं। क्या कहने, बहुत 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 शानदार था, लेकिन आपने कॉल नहीं ली, तो मैंने कहा चलिए खैर अब। असल में मेरा वही फलसफा है कि चूंकि गाने आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से सुन रहे होते हैं इत्मीनान से, और अगर कॉल्स लेना शुरू कर दें तो गाने आप सुने बगैर जो है कॉल्स मिलाने आप सब लोग शुरू हो जाते हैं, तो उससे आपका लुत्फ जो है वो खराब हो जाता है। मुझे बस अब इससे आप अंदाजा लगा लेंगे लोग किसको ज्यादा प्यार करते हैं, गानों को या आपको। अच्छा, चलिए, बड़ी मोहब्बत आप सबकी। बस आप खुश रहें, बहुत दुआएं आपके लिए। आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा जा रहा है आपका प्रोग्राम। ओके, बस बड़ा मजा आता है सुन के आपको, दिल से दुआएं ही निकलती हैं। खुश रहें, शादोआबाद रहें, कभी भी आपको दामन ना फैलाना पड़े। अल्लाह ताला बगैर दामन फैलाए ही आपको
तमाम बातें समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल अंदाजा है वालों को। अल्लाह ऐसे ही करे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह बेहद दुआओं के साथ सभी को मुझे साहब मेरा बहुत सलाम, आपके लिए आपकी फैमिली के लिए ढेरों दुआएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये थी जी मिसेस परवीन आसिफ, और यकीन कीजिए वाकई मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, और मैं इसीलिए आप लोगों से भी कहता रहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और नीचे देखना चाहिए, ऊपर नहीं ज्यादा देखना चाहिए, लेकिन ऊपर भी देखना चाहिए, अल्लाह की तरफ देख के ऊपर। वैसे तो अल्लाह मियाँ हमारे अंदर है, हमारी शायरक से भी करीब है, आपकी आवाज सुनी जाती है, आपकी सरगोशी, आपकी जो सोच है वो भी वहां पहुंचती है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी चीजों को जानते हैं, अपनी खताओं को, अपनी लग़ज़शों को और अपनी खूबियों को जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो फिर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और इंसान वही अच्छे होते हैं जिनको अपनी लग़ज़शों का, अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का इल्म हो जाता है, और वो फिर रुक जाते हैं, वो रुक जाते हैं, और अल्लाह ताला उनको क़ुव्वत देते हैं, उनको हिम्मत देते हैं कि वो इस बात पे एहसास गुनाह का, ये बहुत बड़ी बात है। और वो लोग बड़े बदनसीब होते हैं जिनको अपने गुनाहों, अपनी गलतियों का, अपनी खताओं का इल्म नहीं रहता है, और वो लगातार उसी जानिब जो है बढ़ते चले जाते हैं। एक और दोस्त का मैसेज है, ये हमारे अंजुम साहब हैं जो हमें सुन रहे हैं जामा क्लास मार्केट में कराची में। पहली मर्तबा इनका मैसेज आया है, और इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से वो मुझे दुआएं भी दे रहे हैं। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। और असल में जिंदगी की जो तलखियां नजर आती हैं ना, जो देखने में आता है लोगों का, दुख लोगों के नजर आते हैं, लोगों की परेशानियां नजर आती हैं, तो मैं थोड़ा सा शायद हसास हूँ, शायद नहीं यकीनन हसास हूँ, तो मुझे भी रोना आ जाता है। मैं क्या करूं? और आप सब लोग जो हैं मेरी तरह के लोग हैं, इसीलिए तो आप मुझे पसंद करते हैं। तो अंजुम साहब, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, और आपके मैसेजेस मौसूल हुए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आइंदा भी आप हमारे साथ रहिएगा और सुनिएगा प्रोग्राम को भी, और गजलें और गीत भी सुनिएगा। और अभी मैं आपको गुलाम अली की आवाज सुना रहा हूँ, दाग का कलाम है, इसके बाद आपकी कॉल। बात है कैरेक्टर की, किरदार की। आप कितने सच्चे और कितने खरे इंसान हैं। जो शख्स ऐसा नहीं होता है वो काबिल भरोसा नहीं होता है, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता है।
शिकायतें रहीं एहसान तो गया उल्टी शिकायतें रहीं एहसान तो गया झूठी कसम से आपका ईमान तो गया खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया। सब हजरत दाग देहलवी का ये खासा था कि उनके अशार मुकालमात की सूरत में होते थे, मुकालमे की अंदाज में होते थे और बहुत आसान और सहल अंदाज में अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते थे। ऐसा ही ये भी कलाम है। झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। मेरे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी नसीम कुरैशी साहब। जनाब शायद मेरा पहले ही ना खत्म हो जाए, आपने मुझे गाना सुना दिया पूरा। चले मैं जितने भी है कर लेता हूँ। भारत दुनिया में बादशाह है तो भी आदमी किसको पता है। तो बड़ा खूबसूरत, मुझे तो तालिब इल्मी का जमाना याद कराती है ना। 1974 में हमारी कोर्ट की किताब में था नज़ीर फखरबादी। जी जी तो जी। इसमें थोड़ा सा ऐड करने की जिसारत करूंगा। रेडियो जो सुनाता है तो वो भी आदमी, रेडियो जो सुनता है तो वो भी आदमी। माशाल्लाह बहुत अच्छा। और आपने जुमरात वाले दिन काल नहीं, थोड़ा सा दुख हुआ, चले कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। आपने फिल्म सजा के गाने मिले, प्यार मिला, उमरान जाना जाके 18-20 के करीब गाने सुने, बड़ा अच्छा लगा। और मेरी फरमाइश पे फिल्म सजा के गाने सुनाए, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए अच्छी बात। आइंदा आग का दरिया नाला ये साइका को भी शामिल कीजिएगा। बहुत अच्छा। और आप जो है आप रेगुलर प्रोग्राम अगर सुनते हैं तो आग का दरिया के गाने तो अभी मेरा ख्याल 2-3 हफ्ते पहले ही मैंने सुना है। आपकी लाइन भी ड्रॉप हो गई है। चलिए कोई बात नहीं। नसीम कुरैशी साहब बड़ी मोहब्बत वाले इंसान है साहब, और बड़े अनोखे इंसान है। बहुत शुक्रिया। आज सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख्याल कहते हैं बाप की सल्तनत में बेटियां हमेशा शहजादियां होती हैं, और यही बात अभी हम कुछ देर पहले मिसेस गफ्फार भी कर रही थी। और यकीन कीजिए बेटियां जो होती हैं ये इनको देख के बढ़ते हुए देखते हैं, बड़ी हो जाती है माशाल्लाह। आप लड़कपन बचपन से आप कैसे उनको अपने कंधों पे उठाए, उनको घुमाते फिराते हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, उनकी छोटी छोटी 2 चोटियां बना के, उनको नन्ही सी एक फराक पहना के, और आप उनको आइसक्रीम दिलाते हैं, आप उनको उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो ख्वाहिशें पूरी करते हैं उनकी। और ये ख्याल कैसा अजीब होता है कि वही बेटियां जब रुखसत हो जाती हैं तो जिस घर में जिस घर की रौनक बनी होती है उसकी रौनक को ख़त्म करके उसे हैरान और परेशान करके वो दूसरे घर चली जाती हैं, तो वही घर जहाँ पे उन्होंने अपना इतना एक तवील वक्त गुजारा होता है वहाँ पे वो मेहमान बन जाती हैं। और ये बड़ी दुख वाली बात है। मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, अपने घरों में है, लेकिन मुझे ये एहसास बड़ा कभी कभी तंग करता है
वो जब आती हैं तो जाने के लिए फिर वो परतोलती हैं कि बस अब हम चलते हैं। तो मुझे अजीब सा लगता है कि ये इसका घर अब क्या नहीं रहा है, लेकिन ज़माना है, ये ज़िंदगी है, इसके ये असूल और ज़वाबित हैं, बेटियों को अपने घरों में जाना होता है। लेकिन लम्हे भर के लिए वो ख्याल, वो जुमला तड़वा देता है कि अच्छा अब हम चलते हैं पापा। कभी आपको भी ये ख्याल आया होगा। मेरे साथ कोई और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। कौन दोस्त है? साहिब जोक से बात कर रहा हूँ, लिंक रोड मलिया से। जी जोक्यू साहब फरमाइए सर। सर सारा खैरियत है और दोस्तों को सलाम कहना चाहता हूँ। और हमारे को एक दुख एहसास है कि बहुत समर जो ठट्ठा में पानी की बहुत किल्लत है, पीने के लिए भी नहीं मिलता है सर, किधर जाएं, क्या करें? वो बहुत आपका मैसेज तो मैं हमेशा हर प्रोग्राम में करता रहता हूँ, लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि जो सुनने वाले हैं वो अगर ना सुने, कान बंद कर लें, और जिनका दावा है कि वो हमारे नुमाइंदे हैं, अच्छा जी, जिनको आप वोट देते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो सोच समझ के वोट देने चाहिए कि जो आपके मसाइल हल कर सकते हो, जिनको आपका दर्द हो, आपका एहसास हो। सर कोई भी नहीं सुनता है, हर साल मुख्तलिफ नुमाइंदों को वोट देते हैं मगर कोई भी सुनने वाला नहीं है सर। बस अल्लाह तो सुनने वाला है ना। अल्लाह से दुआ करते हैं कि कोई आपकी सुनाई उन तक पहुंचे, किसी को एहसास हो, किसी को अपना अल्लाह को हिसाब देना याद आ जाए, किसी को याद आ जाए कि उसको मरना भी है, उसे कब्र में भी जाना है। अच्छा वैसे वो तो वायदे करते हैं, रहते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, कुछ भी नहीं देते, पीने के लिए पानी भी सर नहीं। हाँ मुझे आपके साथ हमदर्दी है साहब, मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ, आपके लिए दुआ गो हूँ मैं शुक्रिया सर, सबको सलाम कहना चाहता हूँ। चले बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। कैसी बेकसी थी साहब इनकी आवाज में। वादे करते हैं, कोई वादा पूरा नहीं करता। वादा करने वाला, वादा पूरा करने वाला वही है, वो अल्लाह की जात पाक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वाला खैर, आपका बहुत शुक्रिया। आपके बहुत सारे मैसेजेस मौसूल हुए हैं और आपने सलाम भी कहा है। और फयाज मिनाज आप हमारे फेसबुक के पेज पे भी हैं, हॉट 105 के, उस पे भी आपने हमें वेलकम किया है, आपका बहुत शुक्रिया। कहते हैं हमेशा की तरह आज का शो भी बहुत उम्दा है सर, बहुत शुक्रिया। इकबाल अंसारी साहब हैं, कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरी ख्वाहिश है कि गीत गजल महीने में एक बार किया करें, बाकी हफ्तों में क्विज के साथ पुराने फिल्मी गाने चलाया करें। चलिए जी, आपकी जो ये राय है हमारे प्रोग्राम डिपार्टमेंट ने सुन ली होगी। शाहिना अंसारी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत शीरीन लहजा है आपका मुजफ्फर अंकल, और आवाज शायद हबीब वली की लग रही है दुनिया में। नहीं, ये हबीब वली मोहम्मद की आवाज नहीं है, आपको बताएंगे हम। महरीन भी हैं, ये 2 दफा महरीन क्यों होता है लिखा हुआ। अस्सलाम वालेकुम कहती हैं महरीन, हम आपको कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। अर्शद मरी हमें सुन रहे हैं, कहते हैं फ्राम खैरपुर, आपको हम वेलकम कहते हैं। सलमा नाज कहती हैं नाइस शो, बहुत शुक्रिया। और अर्शद मरी साहब आपको भी वालेकुम अस्सलाम हमने कह दिया है। और ख़वातीन ज़ैद, अब मैं आपकी कॉल की तरफ देखता हूँ। अगर आप बशारत भी हमें मैसेज करते रहते हैं, कहते हैं सलाम, लाखों दुआ प्यारे मुजफ्फर भाई, भाईजान बीमार हो गया हूँ, दुआ की दरखास्त है। इनको किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, हम आपके लिए दुआगो हैं। बिशारत, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, शिफा दे और जिंदगी के तमाम तर सुख अता करे। ये हम सब की ख्वाहिश रहती है, इसके लिए हमें एफर्ट करनी पड़ती है। मेरे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुजफ्फर भाई। जी वालेकुम सलाम, कौन साहब है? मोहम्मद अली मंकी, कोरंग की बिलाल कॉलोनी। जी मंकी साहब फरमाइए। प्रोग्राम सुन रहे हैं, माशाल्लाह बहुत आपका आवाज भी अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है, आपकी बातें बैठी है माशाल्लाह। हाँ, आपको दुआएं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, मेहनत कर रहे हो माशाल्लाह, मेहरबानी मुजफ्फर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। वैसे अभी हमारी मोहतरम कॉलर परवीन आसिफ तशरीफ लाई थी, इनकी एक फरमाइश थी, पिछले हफ्ते इन्होंने की थी, उनकी नजर है और उन सब के लिए
मैं जब इस फनकारा का नाम लेता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है। कैसे कैसे ये हमारे फनकार होते हैं और हम इनके फन से महजूज होते रहते हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी के बारे में जब कभी जानते हैं तो बहुत ही अजियत होती है। गुलबहार बानो। after this short commercial break. अरे फराज काफी देर को मोबाइल ते लगो पियो आई केड़े कम में मसरूफ आई। अहमद यार तोखे खबर आहे त 26 जून ते सिंध जे 14 जिलन में मकामी हुकूमतन जूं चूंडू थी रहियूं आहिनि। आऊं उन लाइ पंहिंजे वोट जी मालूमात ॾिसी रहियो हुयुसि। जी हाँ मूंखे ख़बर आहे। भला हो ॿुधाए मूंखे वोट ॾियण जे लाइ छा करणो पवंदो? सभ खां पहिरीं तूं पंहिंजो सुञाणप कार्ड नंबर 8300 ते मैसेज करे
तू पंहिंजे वोट ऐं पोलिंग स्टेशन जे बारे में मालूमात हासिल करे वठ। पोलिंग जे ॾींहुं तोखे लोकल काउंसलर जी चूंड लाइ 1, 2 या 3 बैलेट पेपर मिलंदा, जिन ते तू पंहिंजी पसंद जे उम्मीदवार खे वोट ॾेई सघंदे। औरतनि, हारियुनि, मज़दूरनि, गैर मुस्लिम शहरियुनि ऐं कुझु इलाक़नि में माज़ूर माण्हुनि ऐं ख्वाजा सिराउनि, खदड़नि फ़क़ीरनि लाइ सीटूं रखियल आहिनि। पर यादि रहे त इहे समूरा माण्हू आम सीटनि ते बि चूंड विड़ी सघनि था। वॾी महिरबानी यार, तो वॾी अहम ॼाण ॾिनी। ऐं मक़ामी हुकूमत जी चूंड में वोट ज़रूर ॾींदसि। ज़रूर, इहो असांजो क़ौमी फ़र्ज़ आहे। वधीक मालूमात लाइ ज़िले इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी वेबसाइट www.ecp.gov.pk ते राब्तो करियो। हॉट 105। अरे फराज, काफी देर खां मोबाइल ते लॻो पियो आहीं, कहिड़े कम में मसरूफ़ आहीं? अहमद यार, तोखे ख़बर आहे त 26 जून ते सिंध जे 14 ज़िलनि में मक़ामी हुकूमतनि जूं चूंडूं थी रहियूं आहिनि। आऊं उन लाइ पंहिंजे वोट जी मालूमात ॾिसी रहियो हुयुसि। जी हाँ, मूंखे ख़बर आहे। भला हो ॿुधाए, मूंखे वोट ॾियण जे लाइ छा करणो पवंदो? सभ खां पहिरीं तूं पंहिंजो सुञाणप कार्ड नंबर 8300 ते मैसेज करे तूं पंहिंजे वोट ऐं पोलिंग स्टेशन जे बारे में मालूमात हासिल करे वठ। पोलिंग जे ॾींहुं तोखे लोकल काउंसलर जी चूंड लाइ 1, 2 या 3 बैलेट पेपर मिलंदा, जिन ते तूं पंहिंजी पसंद जे उम्मीदवार खे वोट ॾेई सघंदे। औरतनि, हारियुनि, मज़दूरनि, गैर मुस्लिम शहरियुनि ऐं कुझु इलाक़नि में माज़ूर माण्हुनि ऐं ख्वाजा सिराउनि, खदड़नि फ़क़ीरनि लाइ सीटूं रखियल आहिनि। पर यादि रहे त इहे समूरा माण्हू आम सीटनि ते बि चूंड विड़ी सघनि था। वॾी महिरबानी यार, तो वॾी अहम ॼाण ॾिनी। ऐं मक़ामी हुकूमत जी चूंड में वोट ज़रूर ॾींदसि। ज़रूर, इहो असांजो क़ौमी फ़र्ज़ आहे। वधीक मालूमात लाइ ज़िले इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी वेबसाइट www.ecp.gov.pk ते राब्तो करियो। ओके जनाब, 12 बजकर तकरीबन 30-31 मिनट हो जाते हैं और हमारे साथ कोई कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हवा के दोष पर साथ रहने वालों की खिदमत में शेख हुसैन अहमद का सलाम और प्यारे से मुजफ्फर भाई की खिदमत में मेरा पुरखुलूस सलाम। वालेकुम अस्सलाम शेख साहब, मिजाज आपके अच्छे हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं अभी मैं मिलाता नहीं कहा, लेकिन मैंने वो अपनी बहन मिसेस गफ्फार साहिबा की कॉल सुनी थी ना, तो मैं सोच रहा था इन्होंने तो आपके साथ मिला के अपने शौहर की तारीफ कर दी। अब मैं अपनी बीवी की तारीफ करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँ? आप उनकी तारीफ कर दीजिए मिसेस गफ्फार के साथ मिला के। तो वो आएंगी तो मैं बताएंगी मुझे तरकीब। चलिए, उन्होंने सुन लिया होगा और जरूर जवाब देंगी आपको, अगली कॉल में जवाब देंगी आपको। हाँ। अच्छा, मैं एक बात और ये कहना चाह रहा था कि आप इस बारे में भी बताएं कि जो है ना, हम किस वोट का तरीका क्या, किस तरह से हम महसूस करेंगे कि ये आदमी हमारे काम का है, ये बताइए भाई। उसके लिए मैं पहले भी प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, बता चुका हूँ कि देखें, हर जगह मुलाजमत के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अपना CV देते हैं और फिर इसके बाद इंटरव्यू दिया जाता है। और अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं, इस इंटरव्यू से पहले गलबन टेस्ट भी होता है, रिटन टेस्ट भी होता है, जनरल नॉलेज का होता है, इस्लामियात का होता है और इंग्लिश का होता है। तो ये जो लोग आते हैं, जो हमारे रहनुमा बन के बैठते हैं, हमारे नुमाइंदे बनते हैं, इनसे जो कैंडिडेट में है, पहले इनका इंटरव्यू करना चाहिए। उनसे हमारे इलाके के जो लोग हों, आपके इलाके में जो भी लोग हों, जब ये लोग उनके कन्वेंसिंग के लिए लोग आते हैं तो उनसे कहा जाए कि उन साहब को भेजिए, उनसे हम मिलना चाहते हैं। जब वो मिले, आके उनसे पूछें, उनसे सवाल करें, उनसे स्टाम्प पेपर पे लिखवाएं कि हमारे ये मसाइल हैं, ये आपने पूरे करने हैं, और अगर आपने पूरे ना किए तो आइंदा पूरी जिंदगी आपको कभी वोट नहीं देंगे। तो हमारे लोग भी तो इजी गोइंग है ना, वो कोई परवाह नहीं करते हैं अपनी सियासी बुनियाद पे। नहीं मुजफ्फर भाई, आपकी बात कारणों में करते हैं लोग, सब बड़े क्वेश्चन करते हैं। घरों पे जो लोग आते हैं बात करने के लिए कि भाई आप आ जाए, मीटिंग या कॉर्नर मीटिंग जो होती है उसमें भी सवाल उठाते हैं, वो तो उस वक्त मुतमईन करके चले जाते हैं। नहीं तो आपके जो साबका तजुर्बात होते हैं उसकी बुनियाद पे आप सोचिए ना कि कौन ऐसा बंदा हो सकता है जो इंसान खुद भी तो सोचता है ना, अपनी आंख भी तो पहचान रखती है ना लोगों की कैरियर के बारे में कि किस तरह के इंसान रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस बुनियाद पे फैसला करना चाहिए। महज ये कि हमारे बाप दादा ने किसी सियासी जमात की हिमायत की है तो हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सोच, मुनफरिद सोच रखनी चाहिए और अपनी सोच के मुताबिक वोट देना चाहिए।
वो अब जो है ना ये सोच के वोट दे देंगे, चलो अब ये आदमी अच्छा आया, ये सुधर जाएगा, सुधरा हुआ होगा, ये कोई काम करेगा, लेकिन वो भी गायब हो जाता है। हाँ, नहीं तो असल में इसमें शेख साहब बात यह है कि इत्तेहाद होना जरूरी है। आपकी कम्युनिटी में, आपके मोहल्ले में, आपके गली मोहल्ले जितने लोग हैं वो सब मिल के इस पे करते हैं, लेकिन कोई बॉदर नहीं करता है, कोई जो नहीं लिख दिया है किसी के कान पे भी, क्योंकि अच्छे अच्छे शैम्पू आ गए हैं, जुएं सबकी साफ हो चुकी हैं। इसलिए जो है वो कोई बेहिसी तारी है हमारे माशरे पे, मजमूई तौर पे बेहिसी तारी है। और एक और बात जो अहम बात है, मैं बताता रहता हूँ अपने शोज में, कि जिस तरह के हम लोग हैं उसी तरह के हमारे रहनुमा आएंगे ना। जी अल्लाह ताला ने कह रखा है कि जैसे अवाम है उनके उसी तरह के नुमाइंदे होंगे। तो हम अपने आप को सुधारें, हम अपने आप को अच्छा इंसान बनाए, अच्छे शहरी बनाए, तो इस बुनियाद पे अल्लाह ताला हमारी सुनेगा, कभी ना कभी तो सुनी जाएगी ना। मैं इसी उम्मीद पे बैठे हुए हैं, हर दफा वोट देने जाते हैं, वहाँ पे परेशान भी होते हैं, रश होता है, सब कुछ होता है, और ना लेकिन फिर वो रिजल्ट वो ये होता है। चलिए कोई ना कोई बात बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह, कोशिश जारी रखिए आप शेख साहब। यकीन करें, मैं जिस जहाँ रहता हूँ वहाँ पे अरसे दराज से पानी भरा रहता है गली में, हाँ, बिल्कुल ऐसा है बिल्कुल। हाँ, और वो लाइन को दुरुस्त करने वाला कोई नहीं है, करवाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे वो जो है ना जो नुमाइंदे उनको भी नजर आता होगा, जाहिर है वो नहीं। देखें, हम जो है वो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, कई तरह के टैक्स अदा करते हैं, ये पानी के, सफाई के, ये सीवरेज के, ये सारी चीजें देते हैं ना, रेगुलर देते हैं, बाकायदा देते हैं, लेकिन मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ ऑन एयर जो मुझे करने चाहिए, लेकिन क्या कीजिए, बेहिसी है ये, हराम खोरी में अगर कहूँ तो मेरा ख्याल मुनासिब है। नहीं बोले आप, बोले मैं हूँ आपके साथ, बोले। चलिए फरहान, बहुत शुक्रिया शेख साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। बहुत शुक्रिया। मैं मिसेस जफार साहबा से कहूँगा कि आप मुझे आके तरकीब बताइए कि मैं टीवी की तारीफ कैसे करूँ। नहीं वो बताएं, वो जो है ना वो भी मेरी बड़ी खिदमत करती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उन लोगों के लिए दुआएं हैं जो बीमार हैं, परेशान है, मेरी अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला तमाम लोगों की बीमारी परेशानियां दूर फरमा दे, और आपके लिए ढेरों दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया, इसी तरह से हमारे साथ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। सब ये बड़ी बदनसीबी है, हम अच्छी कौम शायद नहीं है, और जैसी कहते हैं कौम होते हैं वैसे उनके रहनुमा होते हैं, और अगर कोई अच्छा रहनुमा कोशिश करता भी है तो हम उसको कहते हैं तेरी ऐसी की तैसी, तुझे हम नहीं आने देंगे। तो ये आप टेलीविजन देखें, उस पे जो बातें हो रही होती है, हम झूठे मक्कार लोग हैं असल में, अपनी निजी जिंदगी में भी। हमारी जो मिन हासिल कौम, जो हमारी आदत हैं वो कोई अच्छी आदत थोड़ी हैं। हम मैंने पहले अर्ज किया कि मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, वो करना नहीं चाहता हूँ। एनीवे, एक मैसेज है जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रजिया, मेरी एक फरमाइश है, कभी हम खूबसूरत थे। हाँ जी, हर इंसान ये समझता है कि वो कभी ना कभी खूबसूरत होता होगा, और ये एक एहसास अजीब सा है। हर शख्स जब आईना देखता है, मुख्तलिफ एंगल से अपने आप को देखता है, दुनिया वाले उसे कुछ ही कहते रहें, कुछ ही उसको समझते रहें, कहीं उसकी रंगत, कहीं उसका नाक नक्शा वो पसंद नहीं आता है, लेकिन जब वो खुद देख रहा होता है अपने आप को, तो अपने आप को दुनिया का आला तरीन शहजादा समझता है, शहजादी समझती है, और उसको समझने का हक भी है। इसमें किसी का क्या है, इंसान अपने आप को खुद थोड़ी बनाता है, ये तो अल्लाह की जात है जो इंसानों को तख्लीक करती है, पैदा करती है। इसलिए महज रंग और नस्ल की बुनियाद पे, शक्ल और सूरत की बुनियाद पे किसी को कुछ कहना ये गलत है। कैरेक्टर की बात हम कर रहे थे कि इंसान का किरदार क्या है। मैंने इसलिए किया ना कि हम झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, दगा देते हैं, बदमाशी करते हैं, और न जाने कैसे कैसे क्राइम करते हैं, कैसे कैसे जुराइम हमसे होते हैं, और हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती है, हमें कभी नदामत नहीं होती है। मेरे साथ एक कॉलर और है, लेकिन मेरे पास बहुत अच्छी गजलें रखी हैं, आप नहीं सुनना चाहते? चलिए आपसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, दोस्त का नाम क्या है? दोस्त का नाम हमदुल्ला मलाशेल फ्रॉम पैसा।
ओह हमदुल्ला वाला खैर हमें कोयटा से मुखातिब है। हमदुल्ला आप प्रोग्राम सुन रहे हैं कोयटा में? नहीं, मैं तो स्ट्रीमिंग पे सुन रहा हूँ। क्या सुन रहे हैं? मैं नेट पे सुन रहा हूँ। अच्छा, फरमाइए। और बिल्कुल बस आपकी शो में सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार जब इंतखाबात आ जाए तो मैं बिल्कुल वोट कास्ट नहीं करूँगा। हाँ इतने ज्यादा गर्मी में फिर हम लोग क्यों जलील हुआ, हम लोग लाइन पे खड़े हो जाता है, गर्मी में हम लोग खड़े हो जाते, फिर वो क्या फायदा, हम लोग वोट दे दे फिर हमारे लिए कुछ चेंजेस वगैरह। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मालखेल उसमें जो होगा कि नुकसान फिर हमारा ही होगा ना। आप अपनी राय का, आप कहते हैं ना सच बोलना चाहिए। सच ये है कि आप जिसको सही समझते हैं आप उसको वोट दें, जिसको सही समझते हैं। आपका परखना, आपके अंदर परख होनी चाहिए। आप दूसरों को परखने की सलाहियत रखते हैं ना, अपने इर्द गिर्द, अपने पड़ोस में अपने दोस्त है, आपको जानते हैं कौन किस किस्म का इंसान है, ये तो जानते हैं ना। तो इसी बुनियाद पे आप वोट जरूर दीजिए। वोट ना देना जो है ये सही नहीं है, लेकिन अपनी परख रखिए, परखिए, लोगों को देखिए कि किस तरह के हैं, उनके बैकग्राउंड जानिए, उनका पस मंजर जानिए, उनका खानदानी, उनकी तालीम, उनकी अहलियत, ये सब चीजें देख के, और फिर उनकी पार्टी जो है, उनकी सियासी पार्टी जो है वो किस तरह का किरदार अदा करती है पाकिस्तान की सियासत में, हमारे गली मोहल्ले की सियासत में, हमारे शहर की सियासत में, क्या उन्होंने काम किए हैं, इस बुनियाद पे दीजिए। ये चीजें सोचने की है। बिल्कुल। एक मैं सच बात बता दूं, तकरीबन ये 10 सालों से वोट हम लोग जब कास्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे वादे करते हैं कि मैं आपके लिए प्लान ये करूंगा, रोड बनाऊंगा, सफाई के साथ एजुकेशन, सब मसले हैं। जब वो वोट कामयाब भी हो जाए फिर भी इस लोगों को यार रखते होता, फिर ना आपने देखा ना मैंने देखा। सही। चलिए बहरहाल अल्लाह ताला। तो आजकल माशाल्लाह लोगों में शऊर भी आ चुके हैं, माशाल्लाह लोग सब समझदार है। आपका ये बात बिल्कुल सही, उसको लेकर लाना चाहिए, नोटिस कागज पे लिखना चाहिए, ये काम करना चाहिए, सबूत उस पे हमें लिखना चाहिए। सही। फिर ये लोग कुछ कर सके, जिम्मेदार लोग भी इसमें जो नहीं है, ब्रह्मान लोग। चलिए आप जो है ना ये बातें जो है ना, ये अपने साथियों से, अपने पास पड़ोस के, अपने दोस्त अहबाब से भी कहिए, इसी बुनियाद पे वोट देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह माला खैर, आप खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू, माशाल्लाह, हाफ़िज़। खैर ज़ायद से हमारे जमाल शेख साहब भी हमें सुन रहे हैं और बड़ी मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं। और लेकिन इससे पहले इकबाल अंसारी साहब कहते हैं फनी खराबी की वजह से शायद आपको हमारी खुशबू ना आ रही हो, इसलिए मैसेज करना जरूरी था। फनी खराबी क्या हो सकती है? मुझे नज़ला जुकाम नहीं है, मेरी नाक खुली है, मेरे कान खुले हैं और मुझे आपकी आवाज भी आ रही है, आपकी तस्वीर भी साथ साथ नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका। और जमाल शेख साहब कहते हैं इब्न सफीस नॉवल बेस्ड मूवी धमाका। मैं समझा नहीं हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं जमाल शेख साहब। इस फिल्म के बारे में कुछ मालूमात चाहते हैं, गाने सुनना चाहते हैं इस फिल्म के, या क्या है? आप फिर आगे लिखते हैं, सॉरी आई कैन नॉट डिस्क्लोज हिज नेम हियर एज यू ऑर्डर अस। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया हूँ, शायद मेरी कम इल्मी है। कहते हैं मुझे जगाने वाली पूरी कौम की तरह खुद सोती रहो पागल लड़की। आप अपने दोस्तों से भी मुखातिब हैं और मुझे भी बीच में नक्ता साहब भी आज तशरीफ लाए हैं और कहते हैं प्रोग्राम में शामिल खातून नक्ता के साथ बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। एक साथ तजवीज़ जो एक हफ्ते में गजल गीत वाली है, मेरा वोट उनकी हमायत में है। आप गजल गीत आपको भी पसंद नहीं है क्या? लेकिन मेरे जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं, जो मैनेजर हैं, उनका कहना है कि नहीं, खबरदार, जैसे हमने कहा है वैसे ही तुमने करना है। सिराज औरंगाबादी का कलाम आप, ये पाटदार खूबसूरत आवाज
जो अब हमारे दरमियान नहीं रही, शौकत अली। ऐसा वो जो मैंने आदमी नामा आपको सुनाया था वो है मेहदी जहीर साहब। जो मैं गजलें और गीत आपको सुनाता हूँ, बाज़-औक़ात अशार बहुत मुश्किल होते हैं, तो जी मैं इसलिए सुनाता हूँ कि आपके अंदर जो है इल्म से मोहब्बत बढ़े और आप लुगत लेके बैठें और उनमें देखें अल्फाज और मानी क्या है, इनके शायर क्या कहना चाहता है। बड़ी काम की बातें होती हैं, बड़ी फिक्र और दानिश की बातें होती हैं। जी फिक्र और दानिश से हम दूर होते चले जा रहे हैं, हम सोचना नहीं चाहते, सोशल मीडिया पे महज वीडियो देखना चाहते हैं और उसी से दिल बहलाना चाहते हैं। और अगर कहीं पे 2 या 3 मिनट से ज्यादा की वीडियो हो जाए तो वो फिर हम देखते भी नहीं है। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी हम सारी चीजें हजम कर लें, हम देख डालें। मेरे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक भी लेना है। एनीवे, आपकी मुख्तसर सी बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शाहीन आसिम साहब। हाँ जी, इस्लामाबाद से शाहीन। जी जी शाहीन साहब फरमाइए। गुजारिश ये है कि जन हम सियासी चकमश ऐसी बढ़ा देते हैं एक दूसरे से कि मतलब हमें ऐसी अदावतें हो जाती हैं एक दूसरे की पार्टी से कि हम एक दूसरे को देखना दोबारा भी नहीं करते। हम लोग वो जीत जिता के पार्लियामेंट में जो है ना वो ऐशो इस किस्म के ऐशो इशरत में रहते हैं कि उनकी कोई अदावत नहीं होती और हम लोग पीछे से आपस में एक दूसरे से यानी जिसे कहते हैं ना मुक्की होते हैं आपस में। तो ये हमें इससे एराज करना चाहिए और देखना ये चाहिए कि जो असर हाजिर में फेवर कर रहा है हालात हाजरा के तहत भी यानी कि जो है ना आपकी मदद कर रहा है और आने वाले वक्तों में भी आसार है कि यानी कि वो तुम्हारी खिदमत करेगा, उस किस्म के आदमी को जो है ना वॉलंटियर देख के यानी जो है ना वोट देने चाहिए, ना कि यानी कि जो है ना रवैती किसी पार्टी को जो हमेशा से हैं या हमेशा से जिन्होंने तबाही की है वतन की, उन्हीं के तरफ जो है ना वो लकीर के फकीर नहीं हमें होने चाहिए। वजह फरमाया, बहुत अच्छी बात आपने कही और सुनने वालों ने यकीनन इस पे गौर किया होगा। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब, जज़ाकल्लाह। इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है। हाँ तकरीबन अच्छा है, लेकिन ये है कि अभी भी गर्मी है। 38 है सेंटीग्रेड इस वक्त, यानी कि मतलब जो है वो कुछ गर्मी कम हो गई है बारिशों की वजह से। चलिए अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया।
will be right back after this short commercial break. अरे फराज, काफी देर से मोबाइल फोन पर हो, क्या मसरूफियत है? आओ अहमद, यार तुम्हें मालूम है 26 जून को सिंध के 14 अजला में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हो रहे हैं। मैं इसीलिए अपनी वोटर मालूमात देख रहा था। जी हाँ मालूम है, जरा बताओ वोट देने के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS करके तुम अपनी वोटर और पोलिंग स्टेशन मालूमात जान लो। पोलिंग के रोज तुम्हें लोकल काउंसलर के इंतखाबात के लिए 1, 2 या 3 बैलेट पेपर मिलेंगे, जिन पर तुम अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट डाल सकते हो। खवातीन, किसानों, मजदूरों, गैर मुस्लिम शहरियों और कुछ इलाकों में खुसूसी अफराद और ख्वाजा सराओं के लिए नशिस्तें मुख्तस हैं। लेकिन याद रहे, ये सभी लोग आम नशिस्तों पर भी इंतखाबात लड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने अहम मालूमात दी। मैं मकामी हुकूमतों के इंतखाबात में वोट जरूर दूंगा। ये हमारा कौमी फरीजा है। मजीद मालूमात के लिए जिले इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट www.ecp.gov.pk से रुजू करें। हॉट 105। अरे फराज, काफी देर से मोबाइल फोन पर हो, क्या मसरूफियत है? आओ अहमद, यार तुम्हें मालूम है 26 जून को सिंध के 14 अजला में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हो रहे हैं। मैं इसीलिए अपनी वोटर मालूमात देख रहा था। जी हाँ मालूम है, जरा बताओ वोट देने के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS करके तुम अपनी वोटर और पोलिंग स्टेशन मालूमात जान लो। पोलिंग के रोज तुम्हें लोकल काउंसलर के इंतखाबात के लिए 1, 2 या 3 बैलेट पेपर मिलेंगे, जिन पर तुम अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट डाल सकते हो। खवातीन, किसानों, मजदूरों, गैर मुस्लिम शहरियों और कुछ इलाकों में खुसूसी अफराद और ख्वाजा सराओं के लिए नशिस्तें मुख्तस हैं। लेकिन याद रहे, ये सभी लोग आम नशिस्तों पर भी इंतखाबात लड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने अहम मालूमात दी। मैं मकामी हुकूमतों के इंतखाबात में वोट जरूर दूंगा। जरूर, ये हमारा कौमी फरीजा है। मजीद मालूमात के लिए जिले इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट www.ecp.gov.pk से रुजू करें। We will be right back after this short commercial break. प्यारा शागिर्दो, अॼु जे लेक्चर खां पहिरियों आऊं तव्हांखे हिकु ज़रूरी ॻाल्हि ॿुधाइण चाहियां थी। 26 जून ते सिंध जे 14 ज़िलनि में मक़ामी हुकूमतनि जूं चूंडूं थी रहियूं आहिनि। ऐं चाहियां थी तव्हां सभु पंहिंजो वोट कास्ट करियो। मैडम, असां सभु छोकिरियूं वोट ॾियण चाहियूं था, पर असांखे छा करणो पवंदो? सभ खां पहिरीं त तव्हां पंहिंजो सुञाणप कार्ड नंबर 8300 ते मोकिले पंहिंजे वोट जी मालूमात हासिल करे वठो। ऐं पोलिंग सुबुह 8 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं थींदी। इलेक्शन कमीशन हर जाइ ते औरतुनि लाइ अलॻि पोलिंग स्टेशन काइम करण जी कोशिश कई आहे। जिथे इहो मुमकिन न थी सघियो, उते औरतुनि जे अचण ऐं वञण जा अलॻि अलॻि रस्ता ठाहिया विया आहिनि। उन खां सवाइ पोलिंग जे अमल में मरीज़नि, हमल वारी औरतुनि, पूड़िन, ख्वाजा सरान, खदड़नि, फ़कीरनि ऐं माज़ूर माण्हुनि खे अवलियत ॾिनी वेंदी। पंहिंजो वोट राज़दारी सां ॾियणो आहे। हिन दफ़े असां सभु ज़रूर वोट ॾींदासीं। वधीक मालूमात लाइ ज़िले इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी वेबसाइट www.ecp.gov.pk ते राब्तो करियो। हॉट 105। प्यारा शागिर्दो, अॼु जे लेक्चर खां पहिरियों आऊं तव्हांखे हिकु ज़रूरी ॻाल्हि ॿुधाइण चाहियां थी। 26 जून ते सिंध जे 14 ज़िलनि में मक़ामी हुकूमतनि जूं चूंडूं थी रहियूं आहिनि। ऐं चाहियां थी तव्हां सभु पंहिंजो वोट कास्ट करियो। मैडम, असां सभु छोकिरियूं वोट ॾियण चाहियूं था, पर असांखे छा करणो पवंदो? सभ खां पहिरीं त तव्हां पंहिंजो सुञाणप कार्ड नंबर 8300 ते मोकिले पंहिंजे वोट जी मालूमात हासिल करे वठो। ऐं पोलिंग सुबुह 8 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं थींदी। इलेक्शन कमीशन हर जाइ ते औरतुनि लाइ अलॻि पोलिंग स्टेशन काइम करण जी कोशिश कई आहे। जिथे इहो मुमकिन न थी सघियो, उते औरतुनि जे अचण ऐं वञण जा अलॻि अलॻि रस्ता ठाहिया विया आहिनि। उन खां सवाइ पोलिंग जे अमल में मरीज़नि, हमल वारी औरतुनि, पूड़िन, ख्वाजा सरान, खदड़नि, फ़कीरनि ऐं माज़ूर माण्हुनि खे अवलियत ॾिनी वेंदी। पंहिंजो वोट राज़दारी सां ॾियणो आहे। हिन दफ़े असां सभु ज़रूर वोट ॾींदासीं। वधीक मालूमात लाइ ज़िले इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी वेबसाइट www.ecp.gov.pk ते राब्तो करियो। जनाब, वेलकम बैक। बहुत
कम वक्त है, चंद मिनट बाकी हैं हम आज के प्रोग्राम के आखिरी कॉल। लेकिन आप कॉल लेने से पहले एक बार अंसारी साहब, जो हमारे रेगुलर लिसनर हैं, हॉट 105 के सुनने वाले जो लोग हैं, उनको मालूम है कि हमारा कॉलिंग नंबर क्या है। 11100105 बहुत ही मकबूल नंबर है और हैरत है कि आपको ये नंबर याद नहीं है। कहते हैं कि ख्वाहिश है आज ही मेरी ख्वाहिश है कि आप ऑन एयर ना सही गाने के दौरान कम से कम ऑफ एयर 2 कॉल तो ले सकते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम का जो है ना, मेरा मिजाज इस तरह का नहीं है। मैं ऑफ एयर बहुत कभी कभार कोई ऐसी चीज हो जाती है, लेकिन बाहर के आपको मैंने नंबर बताया है। और कहते हैं कि हजारों खूबियों के साथ आपकी खराबियों में एक बड़ी खराबी यह है कि कॉल करने के लिए नंबर नहीं बताते हैं। चलिए साहब जी, अच्छी बात है, इंसान को अपनी खराबियों का भी पता रहना चाहिए, अपनी कमियों का भी इल्म होना चाहिए। मैंने आपको नंबर बताया। फजल काकड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें कोयटा में सुन रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ कॉलर हैं, मैं उनसे मुख्तसर सी बात कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर भाई, मिसेस इकबाल बात कर रही जी। मिसेस इकबाल, वेलकम टू द शो। बिल्कुल आखिर में आपकी कॉल मिली है। मैं क्या करूँ मुजफ्फर भाई, मैं बड़ी कोशिश कर रही थी, मेरा अल्लाह गवाह है, अपने भैया की इतनी प्यारी प्यारी सोनी सोनी बत्तियां सुन के तो बस ये बहन वारी वारी जाती है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए, आबाद रहिए। एक ने तो ये कहा कि आप काश आप होते नहीं, आप हमारे हैं बस। जी बिल्कुल मैम, आप सब मेरे हैं और मैं आपका हूँ। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा भैया। बस एक फरमाइश है मेरी, वो एक है ना सॉन्ग नैयरा नूर की आवाज में गजल है नासिर काज़मी की, फिर सावन रुत की। हाँ, जी हाँ, नेक्स्ट संडे आपको सुना देंगे। बहुत शुक्रिया। ये मेरी बहू से 2 जुमले बात कर लीजिए। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अपना नाम बताइएगा। जी मेरा अना जमशेद। अना जमशेद, जी जी। ओके जी, फरमाइए। बहुत शौक से आपकी आवाज सुनती हूँ। बहुत शुक्रिया। मोबाइल पे। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, जीती रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, आपकी बहुत आपके लिए दुआ। आवाज बहुत प्यारी है। बहुत शुक्रिया, जीती रहिए, जीती रहिए। बस मुजफ्फर भाई, तमाम सुनने वालों के लिए दुआएं और प्यार, और आप जुमेरात को ना किया कहा करेंगे भाई हम कॉल लेंगे। अच्छा ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके सॉन्ग सुनेंगे, आपकी बातें सुनेंगे और मजा आता है मुजफ्फर। जी जी जी, इंशाल्लाह। और ये जो आपने सुनाया है ना, शुरू में जो सुनाया है वो भी आदमी, यकीन कीजिए उनका नाम मेरे जहन में पर जुबान पे नहीं आ रहा, लॉन्ग से करके ब्लैक चश्मा लगाते थे। मैंने बताया मेहदी ज़हीर साहब, मेहदी ज़हीर मरहूम। जी कॉल चलाने में लगे रहना। चले, बहुत शुक्रिया मिसेस इकबाल, जीती रहिए, सलामत रहिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ख़ातिर ज़ैत है, अब चलते चलते हम अपने नादिर साहब की जो फरमाइश होती है कि मुझे फोक भी सुना करें, हम आपकी खिदमत में ये आवाज़ सुनाते हैं, 2 आवाज़ें। तुफैल नियाज़ी के दोनों बेटे बेहद बासलाहियत। ख़ातिर ज़ैत मुज़फ़्फ़र अहमद को भी इजाज़त दीजिए, जिनके मैसेजेस शामिल ना हो पाए उनसे बेहद माज़रत, और जिनकी कॉल्स न मिल पाई उनसे भी माज़रत। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आपके साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। आपसे मुलाकात होगी जुमेरात की शब 10 बजे गाने जाने में। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, लोगों की मक्कारियों से, लोगों की खबासतों से हमें महफूज रखे, आमीन और अल्लाह हाफ़िज़। अलविदा। हाँ